Today we will start a new topic, ओविपोरस एंड विविपोरस एनिमल्स। ये कौन से एनिमल्स हैं जो कि विविपोरस और ओविपोरस में आते हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं और आज इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, चैप्टर 8 को। इससे पहले पार्ट में हमने इससे पहले इस चैप्टर के पहले पार्ट में हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में जाना था, रिप्रोडक्शन के बारे में जाना था, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में जाना था। और आज हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इस चैप्टर को आज फिनिश करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है ओविपोरस एंड विविपोरस एनिमल्स। सम एनिमल्स ले एग्स वाइल सम एनिमल्स गिव्स बर्थ टू यंग वंस। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जानवर जो होते हैं वो कुछ अंडे देते हैं और कुछ जो है अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, मीन्स अपने जो बच्चे देते हैं। द एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपोरस एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो अंडा देते हैं, जो अंडे देते हैं, वो ओविपोरस के नाम से जाने जाते हैं, जो अंडे देते हैं। फिश, इंसेक्ट्स, फ्रॉक्स, स्नेक्स, टर्टल एंड बर्ड्स ले एग्स। फिश है हमारा, इंसेक्ट्स है, फ्रॉक्स है, स्नेक्स है, टर्टल है एंड बर्ड्स ले एग्स। ये सब क्या देते हैं? अंडे देते हैं। यंग वंस कम्स आउट फ्रॉम द एग। और जो अंडे हैं उनके अंदर से यंग वंस निकलते हैं, मतलब बच्चे निकलते हैं। द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपोरस। ऐसे एनिमल जो कि अपने बच्चों को जन्म देते हैं उनको हम विविपोरस एनिमल बोलते हैं। ऑल मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। जितने मैमल्स की श्रेणी में जितने भी जानवर आते हैं, स्तनधारी जितने भी हमारे जानवर हैं, वो सब हमारे विविपोरस में आते हैं। दे आर विविपोरस एनिमल। ये सब हमारे विविपोरस एनिमल होते हैं। ह्यूमन बींग्स, एलिफेंट, लायन, मंकी, डॉग्स, हॉर्स etc आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स। ये सब हमारे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं मैमल्स के। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यंग वंस टू अडल्ट्स। अब यंग वंस से अडल्ट्स कैसे होता है, तो उसके बारे में एक टॉपिक दिया गया है। द न्यू इंडिविजुअल विच आर बॉर्न और हैज्ड फ्रॉम द एग कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम अडल्ट्स। जब भी हमारे कोई न्यू इंडिविजुअल जो होता है, या तो वो जन्मा हो या फिर वो हैज्ड हुआ हो, मतलब अंडे से बाहर निकल के आया हो, तो वो कंटिन्यू ग्रो करता रहता है जब तक कि वो अडल्ट नहीं हो जाता है, युवक नहीं हो जाता है, यानी अपनी युवावस्था में नहीं पहुंच जाता है। इन सम एनिमल्स, कुछ जानवरों में, द यंग वंस मे टुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट्स मे लुक। जो हमारे कुछ यंग वंस जो हैं जानवरों में, वो अपने बचपन से, मतलब जैसे जो जन्मे होते हैं उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं। फ्रॉग इज सच एज एन एग्जाम्पल। इट्स यंग वंस tadpoles looks like very different from its adults। जो एक हमारा एक सबसे अलग एग्जाम्पल है, आप लोगों ने देखा होगा फ्रॉक्स को, कि जब ये छोटे होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अलग होते हैं और जब ये बड़े हो जाते हैं तो अलग लगते हैं। पानी में आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि वहाँ पे टैडपोल्स को देखा होगा, छोटे छोटे टैडपोल्स को देखा होगा। उसके बाद ये जब बड़े हो जाते हैं तो ये फ्रॉक्स बन जाते हैं, तो ये बिल्कुल बहुत डिफरेंट होते हैं अपने यंग वन से अडल्ट तक। यंग वंस ऑफ द मैमल्स लुक्स ऑलमोस्ट लुक Young ones of mammals look almost similar in appearance to their adults aspect in size and weight। यंग वंस जो होते हैं, मतलब जितनी भी मैमल्स की इतनी जो प्रजातियां हैं, उन सब की जो अपीयरेंस है अडल्ट होने तक वो सब सेम ही लगते हैं, मतलब उनके साइज, वेट और जो है सब मतलब सेम ही होता है, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है, मतलब जैसे पहले होते हैं वैसे ही वो दिखाई देते हैं। रिप्रोडक्शन इन ओविपोरस एनिमल्स। जो रिप्रोडक्शन है ओविपोरस एनिमल्स के अंदर वो किस तरह से हो रहा है वो जानते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। ओविपोरस एनिमल्स ले एग्स फ्रॉम विच न्यू इंडिविजुअल्स हैज आउट। ओविपोरस एनिमल जो हैं वो अंडे देते हैं, फ्रॉम विच न्यू इंडिविजुअल्स हैज आउट, जिनसे कि अंडों से न्यू इंडिविजुअल जो है बाहर निकलता है। इंसेक्ट्स, फ्रॉक्स एंड बर्ड्स आर कॉमन ओविपोरस एनिमल। ये हमारे हमने ऊपर भी टॉपिक में पढ़ा है, यहाँ भी हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि इंसेक्ट्स है, फ्रॉक्स है, बर्ड्स है, ये कुछ ऐसे कॉमन एनिमल हैं जो कि ओविपोरस की श्रेणी में आते हैं। रिप्रोडक्शन इन दीज एनिमल्स इज डिस्क्राइब्ड हियर अंडर। अब इनके बीच में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरह से होता है उनके बारे में दिया गया है। सबसे पहला दिया गया है रिप्रोडक्शन इन इंसेक्ट्स। जो हमारे इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर हमारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। इन इंसेक्ट्स मेल एंड फीमेल्स आर सेपरेट। जो इंसेक्ट्स में हमारा मेल एंड फीमेल जो होता है वो सेपरेट होता है, मीन्स मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी। द मेल
द फीमेल ले एग्स, जो फीमेल जो होती है वो अंडे देती है। बिफोर लेइंग द एग्स आर फर्टिलाइज इंटरनली विद इन द बॉडी ऑफ द फीमेल बाई स्पर्म ऑफ द मेल। जो फीमेल जो होती है उसकी बॉडी के अंदर जो एग्स हैं वो फर्टिलाइज करते हैं मेल के स्पर्म के द्वारा, उसी के बॉडी के अंदर वो पूरी तरह से फर्टिलाइज होते हैं, अंडे बनते हैं उसी की बॉडी के अंदर जब वो अंडे देने से पहले। दस द एग लेड बाई एक्चुअली जायगोट्स, और इस प्रकार जो एग्स जो हैं वो वास्तव में जो है वो हमारे जायगोट्स से मिले हैं। जायगोट्स क्या होता है हमारा, हमने इससे पहले टॉपिक में जाना था जायगोट्स के बारे में। जायगोट्स जो हमारा मेल के जेमेट्स और फीमेल के जब जेमेट्स मिलते हैं तो उनको मिला करके हमारा जायगोट्स बनता है, और वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस में आता है तो उसको हम जायगोट्स बोलते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग्स डेवलप इनटू द लार्वे और कैटरपिलर विच चेंज टू प्यू एंड देन अडल्ट। ये क्या होते हैं कि सबसे पहले जो अंडे जो होते हैं वो हमारे डेवलप होते हैं लार्वे में, या फिर उनको कह सकते हैं कैटरपिलर, विच चेंज टू प्यू एंड देन अडल्ट, और उसके बाद वो अडल्ट होते हैं। रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल इन मॉस्किटो, सिल्क मोथ एंड बटरफ्लाई इज़ द सेम। जो हमारी लाइफ साइकिल जो होती है, जीवन चक्र जो होता है हमारा, मॉस्किटो है, सिल्क मोथ है और बटरफ्लाई है, इनका सबका सेम रहता है, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं हम फ्रॉक्स के बारे में। रिप्रोडक्शन इन फ्रॉक्स, फ्रॉक्स के अंदर हमारा जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरह से होता है। फ्रॉक्स आर कॉमन नियर अ पॉइंट ड्यूरिंग रेनी सीजन। आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि ये जब रेनी सीजन आता है, जैसे अभी चल रहा है, तो इस समय पे जो हमारा फ्रॉक्स जो है पौंडों के पास आपको मिल जाएंगे, तालाबों के पास अक्सर कर मोस्टली देखने को मिल जाएंगे। लेट इन रेनी सीजन मेल फ्रॉक्स विच इज़ स्मॉलर एंड डार्कर क्लाइम ऑन द बैक ऑफ अ बिग एंड फेयर फीमेल फ्रॉग। ये जो हमारा जो मेल फ्रॉग जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है, डार्कर क्लेम्ब होता है, मीन्स ज़्यादा मतलब ऊंचाई पे नहीं जा सकता है। ऑन द डार्कर बैक ऑफ द बिग एंड फेयर फीमेल फ्रॉग, द फीमेल फ्रॉग इज़ फैट विद हर बेली फुल ऑफ एग। जो फीमेल जो होती है वो मोटी होती है, काफ़ी मोटी होती है वो, और वो उसकी बेली में जो होते हैं एग्स भरे होते हैं बहुत सारे। बोथ मेल एंड फीमेल फ्रॉग्स स्विम टू अराउंड इन अ pond for some time and then they come near the shore where the female frogs start laying eggs ova। ये क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जब भी इनको जब रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये पानी के अंदर जाते हैं और काफ़ी देर तक आप आसपास तैरते हैं, और फिर ये क्लोजली आ जाते हैं, सीशोर मतलब जो किनारे पे आ जाएंगे। और उसके बाद जो फीमेल जो होती है वो क्या करती है, अंडे देने की शुरुआत करती है। एट द सेम टाइम उसी समय पे जब भी जो फीमेल जो है अंडे देती है तो उसी समय पे क्या होता है, मेल फ्रॉक्स रिलीज इट्स स्पर्म ओवर द ओवा। जो हमारा जो एग्स हैं उनके ऊपर, जो हमारा फीमेल के जो एग्स हैं उनके ऊपर जो मेल है, मेल अपने स्पर्म को रिलीज़ करता है। अब इसके द्वारा क्या होता है, स्पर्म्स स्विम टू द एग्स, और जो स्पर्म हैं वो स्विम करके जाते हैं एग्स के लिए। वन स्पर्म्स फ्यूज विद वन एग्स ओवम। उसमें क्या होता है कि हमारा एक स्पर्म जो है वो एक अंडे के साथ फ्यूज करता है, मतलब जुड़ता है। दस फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉक्स इज़ एक्सटर्नल। तो इस तरह से हमारा जो फर्टिलाइजेशन जो है फ्रॉक्स के अंदर का वो कैसा है, हमारा एक्सटर्नल है। द फर्टिलाइजेशन एग्स जायगोट्स गेट्स अनक्लोज इन अ थिक जेली। The whole of mass zygote in a jelly is called sperm. There are three distinct stages in the development of a frog from zygotes to adult। अब जो हमारा पूरा जायगोट्स जो बनता है उनके इस स्पर्म्स और एग्स को मिला करके पूरा जो जायगोट जो बनता है वो एक थिक जेली टाइप का होता है, और उसको हम स्पेन के नाम से जानते हैं। इसकी जो हमारी 3 स्टेज होती हैं, इनके जो अडल्ट होने की 3 स्टेज हैं, जायगोट से लेके अडल्ट जो वो होते हैं इनके 3 स्टेज हैं। दिस स्टेजेस आर एग्स, जायगोट्स, लार्वा, टेडपोल्स एंड अडल्ट्स। इसकी पहली स्टेज हमारी एग्स है,
जो जायगोट्स के नाम जानी जाती है लार्वा, दूसरी है टेडपोल्स की लार्वा टेडपोल्स, एंड थर्ड है हमारी अडल्ट। तो इनकी ये 3 स्टेज में ये चलता है। द टेडपोल्स हैज आउट फ्रॉम द फर्टिलाइजर एग, जो एग्स जो होते हैं अंडों के अंदर से, ये जो पोल्स हैं वो फर्टिलाइज होकर बाहर निकलते हैं। द टेडपोल्स स्टेज इन अ फ्रॉग इज इंटरमीडिएट स्टेज फ्रॉम एक्वेटिक टू लैंड हैबिटेट। जो टेडपोल्स जो हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ एक्वेटिक से वो लैंड हैबिटेट की तरफ आ जाता है, मतलब ज़मीनी धरती के पास आ जाते हैं। वो आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा, छोटे छोटे जो टेडपोल होते हैं वो धरती के ऊपर ही घूमते रहते हैं, छोटे छोटे मेढक जो होते हैं वो। टेडपोल्स हैज़ गिल्स फॉर ब्रीथिंग, टेडपोल्स के पास जो है गिल्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए। अंडर वाटर, पानी के अंदर जब वो सांस लेते हैं तो उनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जिसकी मदद से वो सब जो ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर, जो ऑक्सीजन होती है उससे वो सांस ले पाते हैं। द फाइंड टेल टू स्विम इन वाटर, और उनके पास एक टेल होती है, एक पूँछ होती है, जिसकी मदद से वो पानी के अंदर तैर पाते हैं। द अडल्ट फ्रॉग हैज़ लंग्स फॉर द ब्रीथिंग इन एयर, और उनके पास अडल्ट फ्रॉग जो होता है उसके पास लंग्स भी होते हैं, जिसके कारण वो हवा में सांस भी ले सकता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट चेंजेस बाई विच अ टेडपोल चेंज इनटू अ फ्रॉग इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इस प्रोसेस को, पूरे टेडपोल से लेके फ्रॉग्स बनने के पूरे प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन इन वर्ड्स। वर्ड्स के अंदर हमारा किस तरह से रिप्रोडक्शन हो रहा है उसके बारे में जानते हैं। द वर्ड्स आर ओविपोरस एनिमल, जो वर्ड्स हैं हमारे ओविपोरस एनिमल हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, ये जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, अंडे दे करके रिप्रोड्यूस होते हैं, करते हैं। हेंस एंड कॉक रिप्रेजेंट द वर्ड, जो हेंस और कॉक जो है वो भी क्या है, ये भी हमारे बर्ड्स की श्रेणी में आते हैं। जैसे जितने भी हमारे बर्ड्स हैं वो सब कैसे एनिमल्स हैं, हमारे ओविपोरस हैं। ये सब क्या करते हैं, अंडे देते हैं, और हैन और हमारे कॉक भी हैं, ये भी हमारे बर्ड की श्रेणी में आते हैं। चिकन्स कम्स फ्रॉम द हैन, जो चिकन जो है वो हमारे कहाँ से आते हैं, वो हमारे हैन से आते हैं। द हैन लेज एग, जो मुर्गियां हैं वो अंडे देती हैं, हैन जो हैं वो क्या देती हैं, अंडे देती हैं। द एग्स आर फर्टिलाइज इंटरनली बिफोर लाइंग, और जो एग है वो पूरी तरह से फर्टिलाइज होता है, उसके अंदर ही पूरी तरह से फर्टिलाइज होता है, उसके बाद वो बाहर आता है। इन केस कॉक इज़ नॉट अराउंड, जब वो कॉक उसके पास नहीं होता है। द एग लेड बाई अ हैन आर नॉट फर्टिलाइज, तो वो जो हमारा एग जो अंडा देगी वो हमारा पूरी तरह से फर्टिलाइज नहीं होगा। कहने का मीन्स ये है कि जब जो मुर्गी है जब अंडा देती है, जब हैन है वो अंडे को ले डाउन करेगी, तो अगर वहाँ पे कॉक नहीं होगा, उस समय पे अगर कॉक नहीं होगा तो वो क्या होगा कि वो जो अंडा है वो पूरा फर्टिलाइज नहीं होगा, और मतलब उसके अंदर से कोई भी जो यंग वंस है वह बाहर नहीं आएगा। ऑल द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ अ कंप्लीटेड विद इन द एग्स, जितनी भी हमारी डेवलपमेंटल स्टेज जो होती हैं वो सब अंडे के अंदर ही हो जाती हैं। एंड द यंग वंस हेस्टिंग आउट ऑफ एन एग्स, और यंग वन जो है वो हमारा अंडे से बाहर आता है। एंड हैज़ ऑल द बॉडी पार्ट्स थ्रू इमिच्योर, इसके अंदर जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो जब अंडे से बाहर निकल के आता है यंग वंस, तो उसके सभी बॉडी पार्ट जो है पूरी तरह से डेवलप्ड होते हैं। तो यहाँ आप इस पिक में देख सकते हो कि किस तरह से जो अंडा है हमारा पूरा एग है वो किस तरह से हमारा उसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और किस तरह से उसमें से हमारा जो यंग वंश है वो किस तरह तैयार हो रहा है और किस तरह से वो बाहर आ रहा है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 हमारा फिनिश हो जाता है, रिप्रोडक्शन। और